छत्तीसगढ़ के भिलाई में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हालिया हनुमंत कथा न सिर्फ धार्मिक आयोजन रही, बल्कि ये एक बड़े राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं अनिकेत दीक्षित और हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं बाबा बागेश्वर और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच चल रही अनबन के बारे में। बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच जुबानी जंग ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। इस रिपोर्ट में हम इस विवाद के सभी पहलुओं को कवर करेंगे, बैकग्राउंड, बयानबाजी और विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले पूरे विवाद के बैकग्राउंड पर नजर डाल लेते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने हाल ही में भिलाई के जयंती स्टेडियम में 5 दिन की हनुमंत कथा का आयोजन किया। यह कथा लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाली थी, लेकिन आयोजन के दौरान कई विवादास्पद मुद्दे उभरे। बाबा बागेश्वर को सरकारी विमान से लाया गया, पुलिस की सलामी दी गई और कथा में राजनीतिक टिप्पणियां। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे अंधविश्वास और राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा बताते हुए खुलकर विरोध। बाबा बागेश्वर ने कथा में धर्मांतरण, लव जिहाद और सनातन एकता जैसे मुद्दों पर बात की, जिससे सियासी गर्मी बढ़ गई। भूपेश बघेल ने शास्त्री पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि शास्त्री पैसा बटोरने और अंधविश्वास फैलाने आते हैं। बघेल ने शास्त्री को बीजेपी का एजेंट करार दिया और पूछा कि अगर दिव्य दरबार में लोग ठीक हो रहे हैं तो अस्पतालों की क्या जरूरत है। बिलासपुर में बघेल ने आगे कहा कि सनातन धर्म का ठेका बीजेपी ने ले रखा है और शास्त्री जैसे कथावाचक दान इकट्ठा करने में धंधे में लग गए हैं। उन्होंने शास्त्री के हनुमान चालीसा सिखाने के दावे पर पलटवार करते हुए कहा, जब शास्त्री का जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो कल का बच्चा हमें सनातन सिखाएगा। बघेल ने सरकारी सुविधाओं के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए, जैसे मंत्री को सतना क्यों भेजा गया। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ कबीर जी, गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है। सीधी सी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसके अलावा और क्या करते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूँ, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती है। दांडी महाराज त्रिपुर मंदिर में बैठे हैं, दूधाधारी मठ में हमारे महाराज जी बैठे हैं। ऐसे अनेक, मैं तो 2 नाम उदाहरण दे रहा हूँ। चलो शास्त्रार्थ कर लो धर्म के बारे में। मैं तो उस क्षेत्र का नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों से मैंने केवल 2 उदाहरण दिए नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में। उनसे शास्त्रार्थ कर ले, ये पैसा बटोरने आते हैं। पलटवार करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने बघेल के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट करना, भक्ति और राष्ट्रवाद फैलाना अंधविश्वास नहीं है। जो ऐसा मानते हैं उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। शास्त्री ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और जनसांख्यिकीय बदलाव पर चिंता भी जताई है और कहा कि उनकी कथा सनातन एकता के लिए है। उन्होंने सरकारी विमान और अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया और धर्मांतरण को रोकने की बात कही। धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले भी कहा है कि वो दक्षिणा 2 मजबूरियों से लेते हैं, कैंसर अस्पताल और अन्नपूर्णा भंडारा के लिए। हम कोई भी बात बोलते तो तुरंत कहते बाबा तो पाखंड कर रहा, बाबा अंधविश्वास फैला। हमारा दरबार लगाना अंधविश्वास है, चादर चढ़ाना विश्वास है। इस विवाद ने साधु संतों को भी मैदान में उतार दिया है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी महंत राजू दास ने बघेल को रावण का दूसरा रूप बताया और कहा कि वह सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस के कुछ नेता बघेल के साथ हैं, जबकि बीजेपी समर्थक शास्त्री को सनातन का रक्षक मानते हैं। यह विवाद सिर्फ धार्मिक आयोजन से बढ़कर राजनीतिक हो गया है, जहां अंधविश्वास, धर्मांतरण और सियासी एजेंडे के आरोप लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल को देखते हुए यह बहस और तेज हो सकती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अंत में पड़ला किसका भारी होगा, सनातन का झंडा लेकर चलने वाले बाबा बागेश्वर का या राजनीति के सूरमा भूपेश बघेल का। सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।